जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक जितने भी क्वेश्चन थे ओवरऑल हमने कर लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और उसमें देखते हैं आपके लिए वो क्या रिक्वायर कर रहा है। x इज़ इक्वल टू 0, 3 एंड 5 का एक सेट दे रहा है और उसके बाद कह रहा है एंड y इज़ इक्वल टू 2, 4 एंड 8, ये एक सेट दे दिया। मतलब तीन एलिमेंट आपको उसने दे दिए और उसने कहा कि देन इस्टेब्लिश एनी 4 बाइनरी रिलेशन इन x मल्टीप्लिकेशन y। x और y के दरमियान आपने 4 सिर्फ एलिमेंट्स 4 बाइनरी रिलेशन सिर्फ बताने हैं। कौन कौन से आप चूज़ करेंगे तो आपको जानते ही हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जिस तरह हमने पीछे को आज 4 क्वेश्चन में बाइनरी रिलेशन के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया, इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 5 है। चलें आपके लिए, आपके आसानी के लिए क्वेश्चन ये भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन आपके लिए करना पड़ेगा क्योंकि हमने स्टार्ट कर लिया 0, 3 एंड 5। x इज इक्वल टू 0, 3 एंड 5 ये चीज़। और उसके बाद y के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 8। y इज इक्वल टू 2, 4 एंड 8। 2, 4 एंड 8 मैंने ऊपर करली ब्रैकेट लगानी थी इसलिए कन्फ्यूजन हो गई। यहाँ पे भी आपने जो सेट आपको गिवन हो आपने करली ब्रैकेट लगानी है, ठीक है जी। इस तरह की ब्रैकेट्स चलें आप इसे थोड़ी सी अच्छी भी बना सकते हैं। मैंने जल्दी में बनाई, ज़रा थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं बनी, आप पेपर में ज़रा अच्छे से बनाना, ठीक है। अब हम इसका सलूशन करते हैं। आपको उसने कहा कि आपने 4 रिलेशन बनाने हैं, मतलब 4 पॉसिबल रिलेशन आपने बनाने हैं। यही चीज़ हमने फाइंड करनी है। और देखें, जो भी आपको पता है जब रिलेशन बनाते हैं तो x मल्टीप्लिकेशन जो भी आपको जिस किसी किस्म के भी आपको एलिमेंट्स दिए हों, आपने सिर्फ वो बताना होता है किस तरह करने हैं। x मल्टीप्लिकेशन y इज इक्वल टू, पहले आप x के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि 0, 3 एंड 5 और उसके बाद y के एलिमेंट्स आ जाएंगे मल्टीप्लाई दरमियान में। y के एलिमेंट्स हैं 2, 4 एंड 8, ये चीज़। अब आपको पता ही है कि किस तरह आपने ये पहले एलिमेंट्स को तीनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरे एलिमेंट्स को तीनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर थर्ड को सबके साथ आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो फिर आपके पास सबसेट आ जाएंगे, उसमें से आप सबसेट चूज़ कर लेते हैं तो आपके पास रिलेशन बन जाते हैं। तो चलें, पहले हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ और उसके बाद 0 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, यू बेटर नो 0 को 8 के साथ। और उसके बाद सेकंड को ले लेंगे 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ, मतलब 2, और उसके बाद 3 को हमने 4 के साथ और उसके बाद हमने 3 को 8 के साथ, ये चीज़। और उसके बाद आपका 5 एलिमेंट रह गया, वो हम नीचे लिख लेते हैं। इधर थोड़ा सा इसको लॉन्ग कर लेते हैं, 5 और उसके बाद 2 ये चीज़, और उसके बाद 5 एंड 4 और उसके बाद 5 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा आप पीछे करते आ रहे हैं। ये चीज़ बन गई। ये चीज़ आपके पास रिलेशन आ गए। अब आपके पास सेट आ गया, एक लॉन्ग सेट आ गया। इसमें से आपने सबसेट चूज़ करने होते हैं जो कि आपके रिलेशन होते हैं। तो R1 आप ले लें, फर्स्ट 2 ले लें, फर्स्ट 3 ले लें, फर्स्ट 1 ले लें। आपके पास कोई इसकी टेंशन नहीं है क्योंकि इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो 128 पॉसिबल इसके बन सकते हैं रिलेशन। तो हमें तो सिर्फ 4 चाहिए, जो मर्ज़ी उठा लें आप। तो R1 हम ले लेते हैं 0, 2 एंड 0, 4। चलें, पहले हम 2 ले लेते हैं और दूसरे R2 में हम 3 नेक्स्ट ले लेंगे, ये 3 ले लेंगे। और उसके बाद हम 0, 8 और 3, 2 एंड 3, 4, ये आपके पास R2 आ गया। इसी तरह आपको R3 अब चाहिए, तो R3 आपको 1 से मतलब यहाँ से लेके 4 तक आपके 4 बन रहे हैं, 4 ले लें, 3, 8 और उसके बाद 5 एंड 2 और उसके बाद 5 एंड
4 और उसके बाद लास्ट वन 5 एंड 8। ये तो आपके पास R3 तक मतलब 3 रिलेशन बन गए, और आपको अब 4th रिलेशन चाहिए तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से 4 चूज़ कर सकते हैं। तो वो हम कर लेते हैं, मतलब ये और ये दोनों, और नहीं ये 3 कर लेते हैं, इसको हम R4 बना लेते हैं। 1 2 एंड 3 0 4 और उसके बाद 0 8 और उसके बाद 3 एंड 2। देखो स्टूडेंट्स, मैं अपने से ये सपोज कर रहा हूँ, आप कोई भी अपने से सपोज करके इसके 128 पॉसिबल एलिमेंट बन सकते हैं रिलेशन। तो हमें तो बस रिक्वायर किया था कि आपने 4 एलिमेंट्स, सॉरी मैं एलिमेंट्स बार बार बोल जाता हूँ, रिलेशन कहते हैं, बाइनरी रिलेशन आपने सिर्फ 4 निकालने थे। तो 4 तो बहुत ही सिंपल है, जबकि इसमें 128 रिलेशन आप बना सकते हैं। तो हमें तो सिर्फ उसने 4 रिक्वायर किए थे, तो इसीलिए हमने ये निकाले। तो 3 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एलिमेंट सब सेट निकल आए। इसमें से आपने अपने से चूज़ कर लेने होते हैं। मैं इधर लिख भी देता हूँ, ये लेट का मतलब होता है अपनी मर्जी से आपने चूज़ करने हैं, सपोज, जैसे सपोज बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 7 8 पिछली वीडियो में मैं थोड़ा सा मिस गाइड कर गया, क्योंकि मैंने कब बोला था कि 5 6 7 और 8 ये चारों एक जैसे ही हैं, सिमिलर हैं, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 5 ज़रा हट के था। ये पिछले क्वेश्चन की तरह था, जो 6 7 और 8 रह गए हैं ये तीनों एक जैसे हैं। इनमें से हम कुछ एक करेंगे और बाकी जो 2 क्वेश्चन रह जाएंगे वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करते हैं। तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू वेरी मच।